साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस मिनी ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व। अभी हम राजस्थान के अलवर जिले में हैं। अलवर जिले में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है थानागाजी। थानागाजी कस्बे से निकल चुके हैं और जैसे ही हम थानागाजी से निकले उसके बाद में जो सरिस्का है टाइगर रिजर्व, उसका जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। अभी हम उसी रोड पे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जो हमें सरिस्का टाइगर रिजर्व की ओर ले जाएगी। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उसका कुल क्षेत्रफल है 544.22 वर्ग किमी और इसका विस्तार राजस्थान के अलवर जिले में है और अलवर जिले में भी थानागाजी तहसील के पास में है। थानागाजी जो कस्बा है उसके पास में है। सरिस्का अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। और सरिस्का के अलावा राजस्थान में थावला, जो पुष्कर के समीप गांव है, नागौर जिले में पड़ता है, थावला और तिलोरा गांव जो अजमेर जिले में पड़ता है, वहां भी हरे कबूतर बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। इन्हें हरियल पक्षी या हारियल पक्षी भी इन हरे कबूतरों को कहा जाता है। ये सरिस्का की चेक पोस्ट है। यहाँ से एक रास्ता उधर की ओर जा रहा है और यहाँ से सरिस्का टाइगर रिजर्व के बोर्ड दोनों तरफ लगे हुए हैं, देखो रोड पे। यहाँ से उसका एरिया शुरू हो गया है। यहाँ आपको दोनों तरफ अरावली पर्वतमाला के जो पहाड़ हैं और उनके बीच में ये सकरा सा रास्ता, वन साइड रास्ता है। डामर रोड तो बनी हुई है लेकिन दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों को काट कर ये रोड बनाई गई है। ये देखो, वीडियो में आप देख ही रहे हैं, आगे से भी साधन आ रहे हैं और हम सरिस्का टाइगर रिजर्व में अभी आप और हम सभी घूम रहे हैं। सरिस्का अभ्यारण्य के एक क्षेत्र है जिसका नाम है काली घाटी। यानी उस काली घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में मोर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में। और राजस्थान में सबसे अधिक मोरों का जो घनत्व है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के काली घाटी क्षेत्र में ही पाया जाता है। इस अभ्यारण्य में अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं और ये जो अभ्यारण्य है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है। यानी बड़ी मात्रा में जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलेगी इस इलाकों में। देखो रोड पे भी हम अभी टाइगर रिजर्व में चल रहे हैं, फिर भी रोड पे देखो साधनों की कोई कमी नहीं है, निरंतर साधन आ रहे हैं। इसका मतलब आसपास के इलाकों में सघन आबादी है, जनसंख्या ज्यादा है। हम्म इस अभ्यारण्य में नारायणी माता का मंदिर है, जो सेन जाति की कुल देवी है नारायणी माता। काकड़बाड़ी का पठार, क्रास का पठार, काकड़बाड़ी का जो किला, ये वही काकड़बाड़ी का किला है जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को लंबे समय तक कैद करके रखा था। और यहाँ पर आपको होटल सरिस्का पैलेस व नेड़ा की छतरियां भी इसी सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित हैं। इसमें आपको ताल वृक्ष का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। और भर्तृ मंदिर, भर्तृ बाबा का मंदिर, जो कनफटे नाथों या सन्यासियों की शरणस्थली माना जाता है। पांडुपोल में हनुमान जी महाराज का मंदिर, जो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें आपको हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में मिलेगी, यानी सोए हुए हनुमान जी की प्रतिमा। इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर है और एकमात्र ऐसे मंदिर है जिसमें नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा मिलेगी। राजौरगढ़ स्थान पर शिव व नौगजा मंदिर है, जो शांतिनाथ जैन मंदिर भी इसी टाइगर रिजर्व में स्थित हैं। अभी देखो हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पीली किताब, येलो पेपर, यहाँ से महाराजा अलवर के जो महाराजा थे तेज सिंह के समय 1947 में इसी क्षेत्र को फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब का नाम दिया गया। और ये अभ्यारण्य देखो आप देख रहे हैं, जीव जंतु अभ्यारण्य में रोड के किनारे आ जाते हैं। ये
अभ्यारण्य के बोर्ड लगे हुए हैं जो जानकारी देते हैं। और ये बारहसिंगा है या सांबर है जिसके ऊपर कौवा बैठा है। कौवा भी सवारी कर रहा है इसके साथ साथ में। ये रोड के पास पास में जानवर इसलिए आते हैं कि आने जाने वाले इनको खाद्य सामग्री डाल देते हैं, जो कि नहीं डालनी चाहिए। ये भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत एक उल्लंघन है। हम किसी भी जीव जंतु को, जंगली जीव जंतु को खाद्य सामग्री नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व, बाघ व हरे कबूतरू यानी जिसे हरियल पक्षी भी कहते हैं के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ विश्व में एक ऐसा उदाहरण है जब बाघ शिफ्टिंग की गई, यानी एक ऐसा समय सरिस्का के लिए आया जब पूर्ण रूप से सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, यानी संपूर्ण रूप से बाघ सरिस्का टाइगर रिजर्व में खत्म हो गए थे। और फिर रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, वहां से बाघ लाकर और सरिस्का में शिफ्टिंग किए गए। तो विश्व में बाघ शिफ्टिंग का एक सुनहरा और शानदार सा उदाहरण आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में देखने को मिलता है। यह टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। अभी हम आए अप्रैल महीने में आए हैं, तो घूमने का अच्छा समय आपको बरसात के मौसम में आना चाहिए। बरसात के मौसम में यहाँ भयंकर चारों ओर हरियाली छा जाती है। अभी ये जो सूखे सूखे आप पेड़ देख रहे हो, ये दोकड़ा के पेड़ हैं और कम पानी की वजह से ये भूरे भूरे सूखे सूखे से हो जाते हैं। जब एक बार इन पेड़ों पर अगर बरसात गिर जाए तो फिर ये पूरे सघन हरे भरे हो जाते हैं और फिर घूमने का आनंद ही अलग हो जाता है। तो आपको भी उसी हिसाब से समय निकाल के आना चाहिए और जरूर इन प्राकृतिक चीजों का अनुभव करना चाहिए कि प्रकृति भी हमें कुछ कहना चाहती है। जिस तरह हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और इस प्रकृति की शरण में आने के बाद में हमें ये एहसास होता है कि इन चीजों को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, इनको अपनी जगह रहना चाहिए। अभी हम चल रहे हैं रोड पे और सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा जो भी दार्शनिक स्थल आएंगे वो हम दिखाएंगे आपको। और इस टाइगर रिजर्व में जो कर्ण अर्जुन जो फिल्म जो बनी, उसमें ठाकुर दुर्जन सिंह की जो हवेली है वो इसी टाइगर रिजर्व में स्थित है, जिसे सरिस्का पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है। और वो उस जमाने की सबसे सुपरहिट सुपर डुपर मूवी रही। सलमान खान, शाहरुख खान की वो मूवी, काजोल और ममता कुलकर्णी, जॉनी लीवर आदि कलाकारों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन ने उसका निर्माता और निर्देशक रहे। ऋतिक रोशन के लिए भी वो एक कार्य करने के लिए पहला प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने काम किया और उस दशक की वो दूसरी सबसे ज्यादा कमाई देने वाली मूवी थी। ये सामने आप देख रहे हो अरावली की पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां, जो अरावली पर्वतमाला गुजरात के खेड़ ब्रह्मा गांव से शुरू होती है और दिल्ली में, राजस्थान में होते हुए दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीन की पहाड़ी पर, वही अरावली पर्वत। ये जीव जंतु रोड के ऊपर आ जाते हैं, इनको जो आने जाने वाले लोग ये डालते हैं सामग्री, देखने के चक्कर में यहाँ रुक भी जाते हैं। और इनको सामग्री डालते, खाद्य सामग्री नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इनके चक्कर में ये जीव जंतु रोड पे आ जाते हैं, इनकी आदत बिगड़ जाती है। और मेरे हिसाब से इनको नहीं डालनी चाहिए, ये एक उल्लंघन है वन्य जीव जंतुओं के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसमें उसका ये उल्लंघन हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं, देखो रोड पे ही खड़े, बिल्कुल डरते ही नहीं है। बाकी जंगली जीव जंतु, अभी हमने ये जो सरिस्का पैलेस होटल देखी है और यहाँ से अब हम टिकट काउंटर की ओर जाएंगे। ये टिकट काउंटर है सामने से, टिकट काउंटर से टिकट लेंगे
और फिर अंदर की ओर जाएंगे। हमारे पीछे सरिस्का पैलेस होटल है, जो कर्ण अर्जुन फिल्म में दिखाई गई ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली, वही होटल अभी हम देख के आए हैं। और हमने इसका एक मिनी ब्लॉग पहले ही बना के डाल रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप आराम से देख सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये देखो बाहर शेर ही शेर के चिन्ह फोटो पेंटिंग की गई है। ये गार्डन बना हुआ है अंदर, हम अंदर आ गए हैं। ये देखो गार्डन बना हुआ है, बहुत ही शानदार। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। और इसके सामने ही ये गार्डन है, नीचे ब्लॉक लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी जो तो गर्मी का मौसम है, अगर हम बरसात के मौसम में आए तो और चार चांद लग जाते हैं। बाघ परियोजना सरिस्का के बारे में जानकारी आप वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हो। बस का चार्ज 660 रुपये, कार जीप का 410 रुपये। और वीडियो को रोक के आप आराम से संपूर्ण जानकारी देख सकते हो। हमने टिकट काउंटर से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम समय को मैनेज नहीं कर पाए और हमें सरिस्का टाइगर रिजर्व में जाने के लिए टिकट नहीं मिल पाया। और अभी टिकट मिलेगा, इवनिंग शिफ्ट में मिलेगा, तो हमें वापस निकलना भी है। और इवनिंग शिफ्ट के टिकट के चक्कर में फिर हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे। हमें शादी में निकलना है और शादी में ही हम आए थे, तो हमने जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसको विजिट करने का प्लान बनाया था, लेकिन समय का सेटलमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ये हमारी आज की यात्रा अधूरी रह गई। बाकी तो सब कुछ देख लिया, लेकिन टाइगर नहीं देख पाए। और उस टाइगर को देखने के लिए हम सरिस्का टाइगर रिजर्व में आए थे। अभी हम आपको यहाँ का पूरा सीन दिखा देते हैं आसपास का, और फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि यहाँ साफ मना कर दिया कि आपको अब टिकट नहीं मिल पाएगा। जो नई शिफ्ट आएगी इवनिंग वाली, उसी में आप टिकट ले सकते हो। तो इतना हमारे पास समय नहीं बचा है। समय के अभाव को देखते हुए हम आगे निकल पड़े हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी हमारे पास थी वो देने का पूरा प्रयास किया। और यहाँ का जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी बहुत बड़ा गजब का है। पेड़ पौधे देखो आप, बड़े बड़े पेड़ देखने के लिए मिलेंगे। और बड़े बड़े पेड़, पुराने पेड़ है बड़े बड़े, और छायादार पेड़ है। पश्चिमी राजस्थान की तरह खेजड़ी है, सूखे पेड़ नहीं मिलेंगे आपको, हरे हरे पेड़ मिलेंगे, छायादार पेड़, जिनसे छाया होती है और जो अच्छे लगते हो, वो छायादार पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम सरिस्का जो टिकट काउंटर है वहां से निकल चुके हैं। वापस हम जा रहे हैं थानागाजी अलवर की तरफ, और फिर उधर से हम निकलेंगे जयपुर शाहपुरा की ओर। समय का अभाव होने की वजह से इस सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलावा हमने मिनी ब्लॉग बनाया यहाँ का भर्तृहरि जी महाराज की गुफा, और भर्तृहरि जी का तीर्थ स्थल, और ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली। ये सारे मिनी ब्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट ब्लॉग न्यू ब्लॉग 2025 में जाकर सारे जो वीडियो हैं आप देख सकते हो। हम आपकी जानकारी के लिए, आपको दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं, और इन वीडियो के जरिए हमें नए क्षेत्र, नई जगह और घूमने का नया अवसर मिलता है, यही हमारा उद्देश्य है। बाकी हम भजन भी गाते हैं, भजन आप सुनते भी हो, और भजन के साथ साथ ही जो हमें कोई यूनिक चीज नजर आती है वो आपको दिखाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।